रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को सदन के बाहर और सदन के भीतर भी घेर रही है। हमारे साथ भाजपा के विधायक अमित मंडल हैं, जो कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी किए हैं। नियोजन नीति को लेकर के जिस तरीके से आप लोग सदन के भीतर जो आपका रोल रहा है, आने वाले दिनों में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले एक बात हम लोग क्लियर करना चाहते हैं कि हम लोग तथ्य के आधार पर बात करते हैं। आपको याद होगा कि जब चुनाव चल रहा था तो वर्तमान सरकार ने कहा था और दावे के साथ कहा था कि जो हम लोग नियोजन नीति खराब है, इसको रद्द करके हम लोग नई नियोजन नीति लाएंगे। लेकिन आज जो मैंने प्रश्नकाल डाला है उसमें आप देखिए कि सरकार ने साफ तरीके से कहा है कि वर्तमान में हमारे पास कोई नियोजन नीति, नई नियोजन नीति प्रस्तावित नहीं है। इसका मतलब आप पुरानी नियोजन नीति को ठीक मानते हैं। और जब ये मामला हाई कोर्ट में है और कोर्ट में मामला लंबित है, तो आपने किस आधार पर +2 की नियुक्तियों को रद्द कर दिया? आपको तो वेट करना चाहिए था। 13-11 जिलों को हम लोगों ने समतुल्य किया। आज स्थिति ये हो गई है कि पुराने नियोजन नीति जो 13-11 जिलों को विभाजित करती थी, उस पर अब आप नौकरियों का सृजन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को लगता है कि यहाँ के युवाओं को ठगने का काम आप कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं और विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। सर, जिस तरीके की भूमिका रही है आज सदन के भीतर, कल शाम में आप लोगों की एक बैठक भी हुई विधायक दल की, क्या आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से नियोजन नीति को लेकर के खास करके आप लोगों की भूमिका रहेगी? देखिए, भूमिका की बात नहीं है और सरकार की भूमिका के बारे में बात करने, हम लोगों की भूमिका नहीं, सरकार की भूमिका। सरकार की जो भूमिका इस झारखंड प्रदेश के साथ हो रही है और निश्चित रूप से बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि आज जिस तरह से नियोजन नीति कहें तो नियोजन नीति में जो फेरबदल करने का काम किया है और यहाँ के लोगों को जो रोजगार देने का जो पूर्व की सरकार ने जो प्रयास किया था, खासकर 11 जिला और बाद में भी फिर उन जिलों को हम लोगों ने किया था। और एक तरह से देखिए कि जो नियोजन नीति जो यहाँ के टीचरों से बहाली संबंधित सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और उसके बाद बीच में ये सरकार कैबिनेट में पास करती है कि जो नियोजन नीति पूर्व में बनी थी उसको हम रद्द करते हैं। तो हम एक तरह से कहेंगे जो 13,000 जो शिक्षक हैं उनका नौकरी आधार पर लटकी हुई है। उसके साथ साथ बहुत से लोगों को केवल नियुक्ति पत्र देना था। वो सारे लोग परीक्षा में और इंटरव्यू में पास कर गए, केवल उनको नियुक्ति पत्र देना था। उनका क्या हाल हो गया आने वाला दिन में। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि हमारा जो इस महामहिम राज्यपाल महोदय जो कल यहाँ पर जो अभिभाषण दी, उसमें सरकार की जो नीति सिद्धांत जो भी रहता है वो उनको बताने काम कर, उसमें एक तरह से देखा जाए कि प्रथम पृष्ठ में भी हम देखें तो सारा असर वो झूठ है और सरकार कुछ भी काम यहाँ पर आज तक इस 1 वर्ष के अंदर में नहीं किया है। वो सारा झूठ है। अब वैसे चीज़ों को लेकर के और उनके झूठ को हम कैसे सुने, और इसलिए हम लोगों ने आज एक तरह से कहें कि अपना विरोध दर्ज किया और यहाँ के राज्य की सरकार हमसे हम लोग यही अनुरोध करते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ न्याय हो। उत्कंठ जी, अभी आप अभिभाषण का जिक्र कर रहे थे राज्यपाल का, उन्होंने जो बात कही कि सरकार सीधी नियुक्ति के तहत 40 खिलाड़ियों को नौकरी दी। हालांकि सर, फैक्ट है, हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी की थी कि महज एक जिनको घोषणा के दिन जिनको नियुक्ति पत्र मिला था, बाकी 39 को अब तक सूची भी जारी नहीं किया। देखिए, इसलिए हम लोगों ने कहा कि ये केवल आश्वासन की सरकार है। पिछले सदन में भी घोषणा की थी और बजट सत्र में कहा था कि यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना में 50,000 रुपया अलग से राज्य सरकार के द्वारा देंगे, काम करेंगे, ये प्रावधान किए हैं। लेकिन आज तक भी एक लोगों को अलग से 50,000 रुपया दिया गया है क्या? इसी तरह नियुक्ति के बारे में भी जो आप लोग कह रहे सीधे नियुक्ति जो यहाँ के खिलाड़ियों को हम करेंगे, आज तक मात्र एक व्यक्ति का केवल यहाँ नियुक्ति हुई है। तो और मनरेगा के बारे में भी जो हम चर्चा चुन रहे हैं कि केवल यहाँ पर हम फिर इनको मजदूरी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जब तक ये सरकार कितना दिन तक हम लोगों के झारखंड के लोगों के साथ केवल आश्वासन और केवल घोषणा करते रहेगी? ये सरकार केवल घोषणा करने वाली सरकार है। सुन रहे थे नीलकंठ सिंह मुंडा जी को, जो बोल रहे थे कि ये सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है और सिर्फ घोषणा कर रही है। मनीष जायसवाल हैं, हजारीबाग से एमएलए हैं। सर, युवाओं को लेकर के बातचीत आप लोग लगातार करते रहे हैं। अभी जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है और सदन की शुरू होने से पहले भी आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, नियोजन नीति को लेकर के जिस तरीके से सदन के भीतर बीजेपी की भूमिका रही, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन बावजूद इसके आपको क्या लगता है सरकार सुनेगी? आप देखिए, ये एक ज्वलंत मुद्दा है। अगर आप देखेंगे तो राज्य में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और जिस तरीके से अभी इन लोगों ने किया है कि जो पंचायत सचिवालय के जो लोग आ रहे थे उनको
जो है केवल नियुक्ति पत्र मिलना था, उसको इन्होंने रोक दिया। कुछ शिक्षकों की बहाली बिल्कुल फाइनल स्टेज पर थी, उसको इन्होंने रोक दिया। और अब ये हाई कोर्ट के ऑर्डर का आड़ लेकर के जो है पूरे भारतवर्ष से लोगों को झारखंड में इनवाइट करना चाहते हैं, तृतीय और चतुर्थी वर्ग में नौकरी में। तो यहाँ के लोकल लोगों को जो है रोजगार का बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। तो हम लोग तो पूरा दबाव बनाएंगे कि सरकार इस बात को समझे, मामले की गंभीरता को समझे और अपनी नीतियों में परिवर्तन करे। रोजगार के मुद्दे पे जो ये सरकार आई है और जो आचरण है खास करके युवाओं के प्रति या फिर नौकरियों को लेकर के युवाओं के प्रति, उसको किस तरीके से देख रहे हैं और आने वाले दिनों में और किस तरीके का रुख होगा बीजेपी? देखिए, मैं 2-3 बात बताऊं कि ये जो सरकार आई है, बनी है, ये एक तरीके से देखेंगे तो ठग के आई है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, नौकरी देंगे और किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। बहुत तेरे इनके घोषणा पत्र में जो है झूठ का पुलिंदा था। जनता थोड़ा सा लालच में आकर के गुमराह हुई जरूर, लेकिन पिछले 1 साल में इन्होंने अपने वादे का एक भी काम जो है इन्होंने नहीं किया है। 100 यूनिट बिजली नहीं दिया, नियोजन में तो खैर आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। किसानों को भी इन लोगों ने ठगने का काम किया है। जो 50,000 का ऋण माफ़ किया है, इनको एक सूची प्रकाशित करनी चाहिए थी कि कितने लोग उस पर लाभित हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एक भी लाभुक आपको पूरे राज्य में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कंडीशन इन्होंने लगाया है कि भाई वो जिस दिन ऋण माफ़ होगा उस दिन उनका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो शायद 1% भी ऋण लेने वाले वैसे नहीं हैं जिनका कि अकाउंट स्टैंडर्ड हो। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो इस सरकार ने ठगने का ही काम किया अभी तक। शुक्रिया हम लोगों से बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे बीजेपी के विधायकों को जो ये कह रहे थे कि सरकार जिन वादों पे चुन करके आई है, अपने वादों से मुकर रही है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in